जरूरी, जिसको हम बोलते हैं मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 मुल्कों के बीच में, जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, जिसमें मैंने अलग से एक हिंदी उर्दू में वीडियो भी किया है डिटेल में, कि ईरान भी उसमें शामिल हो जाए। तो देखिए, ये ईरान का फैसला है, ईरान शामिल होगा कि नहीं होगा। और पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो ये रीजनल फ्रेमवर्क था उसको और आगे ले गए हैं, उसको इस्लामिक फ्रेमवर्क बनाया है आज, और वो हम देख रहे हैं साउथ एशिया में इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है। वो ऐसे बन रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, उनके जो एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि बांग्लादेश भी सोच रहा है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने की, हम भी शामिल हो जाएं। मुस्लिम जगत में पावर बैलेंस बदल रहा है। ओआईसी का ढोंग अब खत्म हो रहा है और न्यू मक्का समझौते यानी मुस्लिम नाटो की शुरुआत हो रही है। दूसरे देश इसमें आने की होड़ में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में मुस्लिम दुनिया की तरफ से एक के बाद एक कई बड़ी कूटनीतिक हरकतें देखने को मिल रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया एक नए मुस्लिम नाटो के गठन की तरफ बढ़ रही है। आज दोस्तों न्यूज आ रही है, इसी मक्का पैक्ट में ईरान को भी न्योता भेजा गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक है, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था ये मक्का पैक्ट प्राइमरीली ईरान के खिलाफ है, लेकिन अब ईरान को भी जब इसका न्योता भेजा जा रहा है तो सवाल पूछा जा रहा है, रियल एनिमी मक्का पैक्ट का है कौन? वो ये है कि आसिफ मुनीर ये कोशिश करेंगे ईरान की लीडरशिप से बातचीत करके कि जो 7 अगस्त को एक बहुत ही जरूरी, जिसको हम बोलते हैं मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 मुल्कों के बीच में, जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, जिसमें मैंने अलग से एक हिंदी उर्दू में वीडियो भी किया है डिटेल में, कि ईरान भी उसमें शामिल हो जाए। तो देखिए, ये ईरान का फैसला है, ईरान शामिल होगा कि नहीं होगा, पर मेरी ये असेसमेंट है कि शायद ईरान शामिल नहीं होगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, ये ईरान का जो एजेंडा है, जो रीजनल फ्रेमवर्क बनाने का, ये उसी को आगे कर रहा है। पर अगर ईरान इसको ज्वाइन कर लेता है इस स्टेज पर, जबकि अमेरिका फौज जो है वो वेस्ट एशिया से बाहर नहीं गई है, तो फिर अमेरिकन को ये लगेगा कि ये जो 3 मुल्क हैं जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में, वो भी अब साथ खड़े होंगे और लड़ाई लड़ेंगे एक साथ, ईरान के साथ खड़े होके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, वो अभी तक वेस्ट को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूं ये ईरान का फैसला है, पर हो सकता है ईरान इसके लिए तैयार ना हो। और पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो ये रीजनल फ्रेमवर्क था उसको और आगे ले गए हैं, उसको इस्लामिक फ्रेमवर्क बनाया है आज, और वो हम देख रहे हैं साउथ एशिया में इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है। वो ऐसे बन रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, उनके जो एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि बांग्लादेश भी सोच रहा है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने की, हम भी शामिल हो जाएं। हम जानते हैं जब से शेख हसीना को निकाला है उन्होंने बांग्लादेश से और वो हिंदुस्तान आई हैं, तब से जो रिश्ते हैं बांग्लादेश के और पाकिस्तान के बहुत करीबी हो गए हैं। दोनों फौजों के बहुत तालमेल हो रही है, और दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज की तालमेल हो रही है, और दोनों ही मुल्क के पास जो ज्यादातर असला है लड़ाई का वो चाइनीज है। दोनों मुल्क जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में है, शामिल है। तो कहने का मतलब ये है, इसके लिए इसका इम्प्लीकेशन है इंडिया के ऊपर। जब हम ये बात समझ जाते हैं, और मैंने कहा कि अब जो खतरा है हिंदुस्तान के लिए बढ़ जाता है, मैं वो बताना चाहूंगा आपको। देखिए, पहली बात तो ये है, जब जंग होगी पाकिस्तान के साथ, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चीन की सारी नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटी, स्पेस वगैरह जो था वो पाकिस्तान के पास था, पूरा दिया पाकिस्तान को, मदद पूरी मिल रही थी। अब क्या होगा, उस मदद में आप टर्की की मदद भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है, और टर्की के पास मिलिट्री असला, ड्रोन्स बहुत सारे हैं, तो वो सब आप इसमें शामिल कर लीजिए, वो पाकिस्तान के पास भी होंगे। पाकिस्तान वैसे भी, मैंने अलग वीडियो में समझाया है, ऑपरेशन सिंदूर के जितनी भी कमियां पेशियां थी उन्होंने उसको पूरा कर लिया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने आर्मी के अंडर एक रॉकेट फोर्स बनाई है, जिसमें उनकी कन्वेंशनल मिसाइल्स होंगी हर तरीके की, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी होंगी, जो हो सकता है चीन दे,
और फिर आज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो सिंगल पॉइंट एक इंसान है जो तय करेंगे लड़ाई कब करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है। तो जो डिसीजन मेकिंग है, फैसला जो लिया जाएगा पाकिस्तान में जंग का हिंदुस्तान के साथ बहुत तेजी से होगा, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है ये सब उन्होंने कमी पेशी पूरी कर ली है और इस तरीके से आज उनके पास टर्की की भी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो अवेलेबल होगी। दूसरी बात देखिए, मैंने कहा कि ये जो बांग्लादेश ने बोला है कि हम भी ये ज्वाइन करना चाहते हैं और जो रिश्ते करीब हुए हैं, देखिए उसका असर सीधा पड़ेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। नक्शा देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। यहाँ ये वो जगह है जहां पर कि 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुई थी पीएलए के साथ, चाइना के साथ। ये एक छोटा सा कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल का, जो कि जो सबसे कम जगह है वो करीबन उसकी विड्थ है 20 से 22 किलोमीटर। अगर ये काट दिया जाए, यहाँ अगर खतरा बढ़ जाए, हिंदुस्तान का पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाता है, लैंड रूट नहीं है। और नक्शे पे आपको साफ दिख जाएगा अगर पाकिस्तान खड़ा है बांग्लादेश के साथ और उधर से चीन के रिश्ते म्यांमार के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं, तो क्या वहां पर हो सकता है हमारा खतरा बहुत बढ़ गया उधर। तीसरी बात, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि जो चीन है क्योंकि पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है, उसके जो ग्रे जोन ऑपरेशंस है, जो हरकत होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो बहुत बढ़ जाएगी। उनका ये एम रहेगा देखना कि किस तरीके से हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की एयरफोर्स तकसीम हो जाएगी। पाकिस्तान वैसे ही कम है, पाकिस्तान की लड़ाई के लिए बहुत कम अवेलेबल होगी। और चौथी बात तो हम सब जानते हैं, जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीरियों का सवाल है, इसको मैं समझा भी चुका हूं अपने पिछले वीडियो में। उनका जो है वो हमारे साथ आज नहीं खड़े हैं और इसमें उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है जिसके लिए वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत बार धोखा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता ये खबर सच नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं ये सच ना हो, क्योंकि ये लड़ाई हमें नहीं करनी है पाकिस्तान के साथ। अब मुझसे कई कहते हैं कि साहब आप लड़ाई नहीं करना चाहते। देखिए, आप लड़ाई तब करते हैं जब आपको पता है लड़ाई से कुछ हासिल होगा। जब आपका नुकसान होने वाला है आप क्यों लड़ेंगे जाके। मैंने कहा था सिंदूर से पहले कि हिंदुस्तान, मैंने वीडियो बनाया था, हिंदुस्तान नहीं करेगा सिंदूर, हिंदुस्तान ने सिंदूर किया, नतीजा देख लीजिए आप खुद। देखिए, रास्ता एक ही है पाकिस्तान के साथ, मैं बार बार बोल चुका हूं। हम दोनों जो है एक ही सिविलाइजेशन से आते हैं, नक्शा देख लीजिएगा, सारी कनेक्टिविटी जो है हमारी एक साथ है, सब कुछ रहन सहन एक है। हमको जो है एक दूसरे से बात करनी है, मसले हल करने हैं और आगे का रास्ता देखना है दोनों को मिलके, और कोई रास्ता नहीं है। जी हाँ, क्या वो यूएस और इजराइल है, उनके खिलाफ क्या ये मक्का पैक्ट साइन किया जा रहा है? क्योंकि इस वक्त ईरान ऑलरेडी यूएस और इजराइल के खिलाफ एक वॉर लड़ भी रहा है, ऑन एंड ऑफ है, लेकिन एडवर्सरी तो उनके वही हैं। तो क्या यहाँ पे मक्का पैक्ट में उनको न्योता भेजा गया है? जी हाँ, काफी चर्चा हो रही है इस मक्का पैक्ट पे। ऑलरेडी आपको बताया था, ऐसी आहटें आ रही है बांग्लादेश भी इसको ज्वाइन कर सकता है। अब आप देख सकते हैं एज इट इज वही न्यूज में आया है कि बांग्लादेशी मिनिस्टर ने कहा है कि हाँ, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमको भी कोई बुला ले मक्का पैक्ट। आपको बताया था ऑलरेडी एमबीएस ने न्योता भी भेजा है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को। लेकिन दोस्तों, उससे बड़ी खबर यह है जो कि ईरान से आ रही, कि ईरान को न्योता भेजा गया है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया के मक्का पैक्ट का हिस्सा बनने के लिए। और यह बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सबसे बड़ा शौक है। क्योंकि जिस तरफ वो एक तरफ कह रहे हैं कि ईरान को हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे, जो भी ईरान के साथ ट्रेड करता है, डिप्लोमेटिक रिश्ते रखता है, उस पे सैंक्शंस लगाएंगे, और वहां पे ये न्यूज आ रहा है कि उसको तो न्योता भेजा गया है मक्का पैक्ट ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान इसको कैसे डिफेंड करेगा? क्योंकि ये ट्रंप बड़े ही ज्यादा इससे नाराज होने वाले हैं। दोस्तों, क्या यहां पर हो रहा है, आइए जरा आज उसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा पूरी की पूरी यूपीएससी मेंस की तैयारी, जितने भी नोट्स हैं आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, आंसर राइटिंग, एथिक्स केस स्टडी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी के नोट्स हिंदी और इंग्लिश में एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके अवश्य उसे डाउनलोड कर लें और पढ़ाई करें, तैयारी पूरी रखें। सबसे पहले दोस्तों, क्या हुआ है, ईरान को दोस्तों न्योता आया है मक्का पैक्ट का। ये बताने वाले स्वयं ईरान के पार्लियामेंट्री न्यूज एजेंसी खाने मिलात, जो कि उनकी न्यूज एजेंसी है, पार्लियामेंट की न्यूज एजेंसी है, उनके हेड महिदी रहीमी
ने ये बात बताई है। इन्होंने लेबनान के एक अखबार को अल मयादीन को ये इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को न्योता आया है मक्का पैक्ट के लिए और फिलहाल ईरान कंसिडर कर रहा है कि क्या उसको इसका हिस्सा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। जो भी है, इन्होंने कहा कि ये ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वो हमेशा से यही तो कहता था कि जितने भी देश हैं यहाँ पे, रीजनल कंट्रीज हैं, वो स्वयं अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाए, यूएस को उखाड़ फेंकें। ईरान जो इतने समय से कह रहा था, देखिए आज वही हो रहा है। हालांकि आपको बता देता हूं, इस वक्त ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री से सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान, किसी की ओर से कोई ऑफिशियल ना तो एक्सेप्टेंस आया है, ना ही डिनायल आया है। ऑलरेडी दोस्तों इस न्यूज को 12 घंटा हो चुका है, उसके बाद ही हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यकीन मानिए कल रात को ही मेरी बात हो रही थी, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, और ये अगर होगा तो यूएस कैसे इसे अलाउ करेगा, क्योंकि डायरेक्टली यूएस के खिलाफ है। यूएस जो स्पेशल डी डे प्लान लेकर के आया है ईरान के आइसोलेशन के लिए, इकोनॉमिक वॉर के लिए, उन सब के ये पूर्ण रूप से एक विरोधाभास है जो हमको यहां पर देखने मिल रहा है। जो भी दोस्तों, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने पहले भी कहा था, 10 अगस्त की बात है, 7 अगस्त को मक्का पैक्ट साइन होता है, उसके बाद 3 दिन बाद उन्होंने कहा था कि ये हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे लिए देयर इज नो रीजन फॉर कंसर्न, चिंता की कोई भी बात नहीं है। और अब कुछ वही इशारा भी हो रहा है। दोस्तों यहां पे अब सवाल पूछा जा रहा है, ये मक्का पैक्ट किसके खिलाफ है? क्योंकि जब मक्का पैक्ट साइन हुआ था तो यही इंटरप्रिटेशन आ रहा था कि देखिए ये ईरान के खिलाफ एक डिटरेंट है, कि ईरान जो सऊदी में हमला किया ना करे, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं हूथी वगैरह सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक डिटरेंट बना रहा है सऊदी। लेकिन वो तो ईरान के खिलाफ था। अब ईरान भी जब इसमें हिस्सा बन जाएगा तो ये पूरा स्ट्रेटेजिक लॉजिक फेल हो जा रहा है। तो क्या ये यूएस और इजराइल के खिलाफ है? क्योंकि एंड ऑफ द डे इस वक्त अगर आप देखें तो ईरान एक्टिवली यूएस और इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। तो यहां पे ये पैक्ट यदि किसी को ईरान वॉर में शामिल करेगा तो वो ईरान के तरफ से सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान को करेगा। तो क्या यहां पे हो रहा है? जी हां, अगर आप देखें तो ये पैक्ट आया था, उसके पीछे एक चीज तो बड़ी क्लियर थी कि जो अमेरिकन गारंटीज थे कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इस पूरे इलाके को, वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। ईरानियन ऑफिशियल्स ने भी कहा था कि देखिए ये जो पैक्ट है इसलिए आया है क्योंकि सऊदी डिसअपॉइंटेड है वॉशिंगटन और इजरायली एक्शन से, इस वजह से इस प्रकार का पैक्ट आ रहा है। लेकिन अब इसमें ईरान को शामिल कर लेना ये पूर्ण रूप से यूएस सेंट्रिक आर्किटेक्चर को, जो कि इस इलाके में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यूएस रहा है, उसको डाइल्यूट कर रहा है। और यहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क उभर रही है, जो कि वेस्टर्न प्रेशर में आसानी से नहीं आएगी अगर ये पैक्ट जो बोलता है वो अचीव करने का प्रयास करे। दोस्तों एक चीज दिख रही है कि अगर आप देखें तो ब्रॉडर कंसोलिडेशन दिख रहा है हमको मुस्लिम वर्ल्ड में, जिसमें अगर आप देखें तो तुर्की ऑलरेडी कह रहा है कि इसकी मेंबरशिप एक्सपैंड कर देंगे, बांग्लादेश उधर से उछल रहा है कि हमको ले लीजिए जनाब, हम भी आएंगे। दूसरे तरफ अगर आप देखें तो इजिप्ट भी कह रहा है, इजिप्ट को भी ऐसा तुर्की ने ऑफिशियली कहा है कि इजिप्ट भी इसका हिस्सा बने। अब इजिप्ट आ जाएगा तो तुर्की बड़ा खुश है क्योंकि उसका बॉर्डर डायरेक्टली इजराइल से लगता है। तो कुछ इजराइल का बैकयार्ड, जिस प्रकार से इजराइल ग्रीस, साइप्रस के साथ एक सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुपिंग बना के रखा है, तो उसके खिलाफ यहां पे वो इजिप्ट को शामिल कर लेगा, लेकिन सऊदी इसमें इजिप्ट को आने नहीं दे रहा। तो बहुत सारे समीकरण यहां पर देख रहे हैं। एक चीज देख रही है कि ये पहली बार है जब दशकों में एक सिक्योरिटी ब्लॉक बन रहा है इस इलाके में इस्लामिक आइडेंटिटी के आधार पे। पहले भी प्रयास हुआ है। जी हां, अगर आप देखें तो इजिप्ट और सीरिया एक सिंगल कंट्री बना लिए थे, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। जी हां, ये दोनों देशों का एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक था। फिर सीरिया में कू कराया गया और मोनार्की वापस बैठा दी गई। कौन कराया? आप तो समझदार हैं, आप जानते ही हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक चीज बड़ी क्लियर दिख रही है कि इस प्रकार की चीजें शेल्व कर दी गई थी क्योंकि इस्लामिक आइडेंटिटी अपने आप में यूनिफायर नहीं है। पाकिस्तान एक देश भी सरवाइव नहीं कर पाया बस इस्लामिक आइडेंटिटी के आधार पे, और अभी भी इस्लामिक आइडेंटिटी वो सेंट्रीपिटल फैक्टर नहीं है। कारण है इस्लामिक आइडेंटिटी अपने आप में अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे कारण है जिस वजह से डाइवर्जिंग फोर्सेस एक्ट करते हैं। सुन्नी शिया हो गया, अरब नॉन अरब कंट्रीज का अलग अगर आप देखें तो आइडेंटिटी है। अरब कंट्रीज बाकी पाकिस्तान वगैरह को कहते हैं कि तुम तो असली हो ही नहीं, हम हैं असली, और इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। वैसे ही इस इलाके में कोई मोनार्की है, सऊदी, यूएई, तो कोई रिपब्लिक है, इजिप्ट वगैरह। तो इस वजह से भी यहां पे बहुत सारे डिवाइड्स हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होल्ड करे इसकी संभावना बेहद कम है। लेकिन जो भी है दोस्तों, एक चीज अगर हम सीएफआर की बात करें, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, वो कह रहा है, ये मक्का पैक्ट ये बता रहा है कि जो यूएस लेड मिडल ईस्ट ऑर्डर था, यूएस जिसमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, उसका अंत शुरू हो चुका है।